ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मासिक यानी कि मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर का महीना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। और यह सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, यानी कि गोचर में आसमान में जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, अगर शुभ स्थिति होगी जिन ग्रहों की, उनके द्वारा शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी आपके जीवन में। जिनकी स्थिति कमजोर होगी या अशुभ होगी ग्रहों की, उनके द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर अंत में हम आपको कुछ उपाय भी देते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं, आसान होते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ, तो यकीनन आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं कि इस दिसंबर 2025 में मेष लगन राशि के चार्ट में, ट्रांजिट में यानी कि गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके चार्ट को लेकर के। देखिए, आपका जो चार्ट है ये ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर सूर्य देव बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, साथ में बुध हैं और शुक्र हैं, 3 ग्रहों का योग बना हुआ है। और जहां पर ये बैठे हैं ये आपके चार्ट में अष्टम भाव है, 8th हाउस, और 8 नंबर लिखा है, तो ये वृश्चिक राशि है, मंगल की, स्कॉर्पियो साइन। हालांकि सूर्य की ये मित्र राशि है, बुध की ये सम राशि है और शुक्र की भी ये सम राशि है। अब बात करेंगे कि सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं इसी वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में, लेकिन 15 दिसंबर को ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे। कहां जाएंगे? जहां पर 9 नंबर लिखा है, वो धनु राशि कहलाती है गुरु बृहस्पति की, और नवम भाव है, तो सूर्य का प्रवेश वहां पर होगा। तो वहां पर जब ये जाएंगे 15 तारीख को, तो वहां पर इनके जाने से पहले ही वहां पर मंगल मौजूद होंगे। तो मंगल इनके परम मित्र ग्रह हैं, उनका इनको साथ मिलेगा और पूरे माह सूर्य और मंगल एक साथ बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल भी जो है, अभी जब आप उनको यहाँ पर बैठा हुआ देख रहे हैं धनु राशि में, नवम भाव में, जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये यहाँ पर 7 दिसंबर को पहुंचेंगे। जी हाँ, राशि परिवर्तन करते हुए 1 तारीख से 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये भी अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में ही रहेंगे सूर्यदेव के साथ। उधर शुक्र भी बैठे होंगे उनके साथ, और फिर ये 7 तारीख को जब अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आएंगे धनु राशि में, अपनी मित्र राशि में, नवम भाव में, तो उस समय ये मार्गी होंगे, साथ में अस्त भी होंगे, अस्त अवस्था में, और ये पूरे माह अस्त ही रहेंगे, मार्गी और अस्त रहेंगे। तो अस्त होने के बाद तो मंगल की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जब से अस्त हो रहे हैं, और जब तक रहेंगे तो मंगल की स्थिति कमजोर रहेगी। अब आते हैं शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है माह के आरंभ से और 20 दिसंबर तक अपनी सम राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में, जहां पर उनको आप बैठे हुए देख रहे हैं, बने रहेंगे। लेकिन 20 दिसंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करते हुए ये यहाँ से, ये भी अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के नजदीक हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो अस्त हो चुके हैं। तो ये भी 20 तारीख को, 20 दिसंबर को मार्गी और अस्त अवस्था में, मार्गी और अस्त अवस्था में 20 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से परिवर्तन करते हुए ये भी अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही इनके शत्रु ग्रह सूर्य मौजूद होंगे धनु राशि में नवम भाव में, और सम ग्रह मंगल भी मौजूद होंगे। तो इस प्रकार फिर 20 तारीख से वहां त्रिग्रह योग बनेगा, 3 ग्रहों का संबंध बनेगा नवम भाव में। अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है ये 6 दिसंबर को अपनी मित्र राशि तुला से, जहां पर 7 नंबर लिखा है, 7th हाउस भी है वो, तो 1 तारीख से और ये 6 तारीख तक तो रहेंगे तुला राशि में, अपनी मित्र राशि में, सप्तम भाव में, और फिर 6 दिसंबर को ये वहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कहां आएंगे? अपनी सम राशि वृश्चिक में आएंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये यहाँ पर 29 दिसंबर तक रहेंगे। 29 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे और 29 दिसंबर को ही ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, और कहां जाएंगे? ये आगे जाएंगे जहां पर 9 नंबर लिखा है, गुरु बृहस्पति के घर में, धनु राशि में, जहां पर पहले से ही 3 ग्रह मौजूद होंगे, सूर्य, मंगल और शुक्र। चौथे ये भी पहुंचेंगे वहां पर 29 दिसंबर को। और कैसे जाएंगे? मार्गी और अस्त अवस्था में, ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे। तो साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है ये
1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक 5 दिन, दिसंबर में पहले 5 दिन रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, जहां पर 4 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव, 4th हाउस में। लेकिन 5 दिसंबर को ये उल्टी चाल चलते हुए वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं। और जब ग्रह उल्टी चाल चलता है और वो अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो अपने पीछे वाले घर में जाता है, ना कि आगे वाले में। तो ये भी कहां जाएंगे? वापस जहां से आए थे, मिथुन राशि से, उसी राशि में इनका प्रवेश होगा, 3rd हाउस में, तृतीय भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, जो कि बुध की मिथुन राशि कहलाती है और इनकी शत्रु राशि है। ये उसको अपना शत्रु मानते हैं, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति फिर वहां पर जाएंगे 5 दिसंबर को और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल और उदित अवस्था में। बात केतु की करेंगे। केतु जो है ये भी अपनी शत्रु राशि सिंह में 5म भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह, जहां पर 5 नंबर लिखा है। बात राहु की कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये 11th हाउस है और कुंभ राशि है। 11th मतलब कुंभ राशि, शनि की राशि, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु पूरे महीने अपनी मित्र राशि कुंभ में 11th हाउस में बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे शनिदेव को लेके। शनिदेव भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में अपनी सम राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 12th भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की बनेगी प्रबल संभावना, और अंत में देंगे आपको कुछ छोटे सरल उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर को लेके। अब क्योंकि करियर के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं, और शनि बैठे हैं कहां पर? 12th भाव में हैं। अब क्योंकि वो 12th भाव में हैं, तो साथियों ये बात यहां पर समझने वाली है कि देखिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी दिसंबर के महीने में, नौकरी से संबंधित या व्यापार से संबंधित, वो आपको जहां पर आप हैं, जहां पर व्यापार कर रहे हैं या जहां पर रोजगार में हैं, उससे दूर जगह से कहीं से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और उनको लेकर के आपको यात्राएं भी दूर दराज की करनी पड़ेंगी, जो कि आपके लिए एक तरीके से लाभकारी रहेंगी, ठीक रहेंगी। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा दूर दराज की यात्राओं से संबंधित। और अवसर भी हमने कहा कि बाहर से ही मिलेंगे, दूर से मिलेंगे। तो जो अवसर आपको मिलेंगे, सोच समझ करके आप उस पर ध्यान करके अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके तभी आप उसको एक्सेप्ट करें, और यात्रा मैंने बताया कि दूर दराज की आपके लिए सही रहेगी। प्रिय साथियों, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, यानी आपकी अर्निंग्स कैसी रहेंगी दिसंबर के महीने में मेष लग्न राशि के जातकों के लिए। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि लाभ की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी, लाभ होगा, धन आएगा आपके हाथों में, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक तरफ से धन आएगा बाद में उसके खर्च होने की लिस्ट पहले तैयार हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि खर्चा अधिक ना हो, आय से अधिक खर्च की संभावना बनती है। छोटे भाई बहन हैं, मित्र हैं, सबका सहयोग मिलेगा, लेकिन मित्रता बनाते समय थोड़ा सा सतर्क और सावधान भी रहें। साथियों, बात करेंगे सुख सुविधाओं की। तो जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, वो सामान्य तौर पे आपको मिलती रहेंगी, सामान्य तौर पे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, प्रेम संबंध तो ऐसे हैं कि विवाह की बात भी अगर आपके मन में है तो आप चला सकते हैं। कब से कब तक वो भी आपको बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक भी योग है, और उसके बाद फिर योग बनेगा आपका 29 दिसंबर से। तो 1 तारीख से जो 15 तक का योग है, उसका आप लाभ ले सकते हैं, विवाह का योग है। साथियों, ये जो योग है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। यानी कि अगर आप मेल हैं, तो अगर फीमेल हैं, फीमेल के साथ आपको करना है विवाह, तो फीमेल की तरफ से कुछ या उनके घर परिवार की ओर से दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो मेल की ओर से थोड़ी सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर यह स्थिति बन रही है, लेकिन आपके लिए योग तो बन रहा है। वो अलग बात है, थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन योग बना हुआ है। साथियों, बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कैसे रहेंगे प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम संबंध जो है एक तरीके से ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा इन पर अपना ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं ठीक रहेगी आपके लिए। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अपना अगर किसी के साथ आपका अफेयर है या कुछ है, तो उसको बहुत संजीदगी से लें, बहुत गंभीरता से लें, उनको हल्के में चीज़ों को ना लें, वरना परेशानी आपके लिए सामने खड़ी है, ये मान करके चलें। बात करते हैं जो वैवाहिक संबंध हैं उनके मेष लग्न राशि के, वो कैसे रहेंगे विवाहित लोगों के, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं। तो बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो वैसे तो ठीक है, लेकिन स्पाउस के हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और
बाकी नॉर्मल लाइफ रहेगी, वैवाहिक जीवन एक तरीके से, बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, और मेनली जो हमने आपको बताया, आपको अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना है। साथियों, इसके अतिरिक्त आगे बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? 1 तारीख से 20 तारीख तक पारिवारिक संबंध अच्छे ही रहेंगे। अगर कुछ मनमुटाव है भी पारिवारिक सदस्यों के साथ, तो वो भी आप दूर कर लेंगे, उनके साथ बातचीत करके कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे, चीजें सही दिशा में चलेंगी। 20 तारीख तक तो पूर्ण रूप से, बल्कि मैं तो कहता हूं 29 तारीख तक पूरा महीना ही हो गया। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। देखिए, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, साथ में उपाय जो देंगे वो भी करिएगा, तब आपको जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। उधर हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो जाकर के कुछ आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। बात करेंगे संतान के द्वारा। अगर संतान, माता पिता चाहते हैं कि संतान के द्वारा उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है इस माह, तो उनको भी उपाय करने की आवश्यकता है। अगर संतान उपाय करेगी तो उसको फिर अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। साथियों, आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, तो स्वास्थ्य आपका एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि वैसे तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा 19-21 की भी समस्या पैदा हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने हेल्थ को लेकर के, ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताएंगे उपाय। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को क्या उपाय करें? गणपति जी की पूजा करें। शनिवार के दिन आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या तो दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। ये करें आप, जो संतान और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे करें ये उपाय। और जो विवाहित हैं वो क्या करें? वो, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, उनके स्पाउस को किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, शुक्रवार के दिन गौ माता को आपने अपने हाथों से रोटी पे देसी घी चुप लगा करके और सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके आप खिलाएं गौ माता को, या कौओं को पूड़ी पे खीर रख करके खिला सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप ये काम करें। और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। बस ये आपको कार्य करना है। इतने आपको उपाय करने, छोटे छोटे से, इससे आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो साथियों, ये था आप हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनके लिए दिसंबर 2025 के जो ग्रह स्थिति है, जो संकेत दे रही है, हमने उसकी चर्चा आपसे की है। और हम आशा करते हैं चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक समय पर पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि आपके जो और सोशल सर्किल के या फ्रेंड सर्किल के लोग हैं या आपके रिलेटिव्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।